नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों कंपनीज़ के ऊपर मैं इसीलिए बात करूँगा क्योंकि तीनों कंपनी आज जिस लेवल में है, वहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको प्रूफ के साथ भी आपको बताऊँगा। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता, फिर भी जब भी आप कोई कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपको कौन-सा चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कौन-सा डेटा को देखना होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ ये भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से स्मॉल कैप टाइप कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है और लगातार फ्यूचर में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगा कि स्मॉल कैप कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा धमाका रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस डेटा को दिया गया था, सोर्स ऑफ मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल से लिया गया इस डेटा है। मैं आपको दिखाने के लिए ज़रूर लेके आया हूँ। देखिए, स्मॉल कैप जो फंड है, वो किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। 2020 में इसका जो फंड का वैल्यूएशन है, वो कहाँ पे था? सिर्फ आप चार्ट देखिए कितना परसेंटेज था वो छोड़ दीजिए। और 2021 के बाद, कोविड के बाद देखिए किस तरीके से धमाका किया। 0 से लेकर 50,000 तक पहुँच चुके हैं। तो एक ग्रोथ देखिए 50,000 करोड़ तक कंपनी पहुँच चुके हैं। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो स्मॉल कैप कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, अगर आप रिस्क को मैनेज करके और आप सही कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम कर रहे हैं, तो ही संभव हो सकता है। नहीं तो आपने बेकार कंपनी को पकड़ लिया और कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और उसका मैनेजमेंट बेकार है, तो उस कंपनी आपको प्रॉफिट के उल्टा आपको बिग लॉसेस देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है टीसीपीएल। तो इस टीसीपीएल और बाकी कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, मार्केट के रिलेटेड अपडेट जानने के लिए। देखिए टीसीपीएल का बिज़नेस क्या है? सबसे पहले बिज़नेस को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फैक्ट्रीज़ में जो बनाया जा रहा है वो है पैकेजिंग। देखिए कोई भी प्रोडक्ट, कितना भी प्रोडक्ट अच्छा हो, कि कितना भी प्रोडक्ट बेकार हो, अगर उसका पैकेजिंग अच्छा है, तो हर कोई वो प्रोडक्ट को खरीदारी करना चाहेंगे। देखिए प्रोडक्ट बेकार हो तो भी लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का पैकेजिंग बहुत अच्छा है और इस कंपनी की जो पैकेजिंग है वो कोई भी एक कंपनी को नहीं छोड़ा। एफएमसीजी से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है उसको भी पैकेजिंग कंपनी करते हैं। कोई भी एफएमसीजी कंपनी को नहीं छोड़ा। मैं आपको इसका कस्टमर बेस दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा। कंपनी के देखिए कंपनी 30 इयर्स का जो मतलब कंसिस्टेंसी ग्रोथ है वो कंपनी करते जा रहा है। कंपनी 140 मिलियन एनुअली टर्नओवर कंपनी कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और लार्जेस्ट कंपनी लीडर एंड लार्जेस्ट पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है और कंपनी इस पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में हाई लेवल का ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का देखिए प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कितने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है। ध्यान से इस कस्टमर बेस को देखना। देखिए कौन सा है, गोदरेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, साथ ही साथ परनोट जो रिचर्ड है इसका भी कस्टमर है, कोलगेट है, सन फार्मा है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो एबॉट है मतलब गूगल भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ नेविया है, साथ ही साथ जीएसके है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी कितने सारे कंपनीज़ है, टाटा है, नेस्ले है, साथ ही साथ बाबा है, तो बाबा प्रोडक्ट है और उसके बाद देखिए कि तो जॉनसन एंड जॉनसन है, आईटीसी है, सिप्ला है, मैरिको है। साथ ही साथ फिलिप्स जो मैरियर्स है, वो भी इसका कस्टमर है। तो देखिए कितने बड़े से बड़े कस्टमर है। तो इसका रेडिको खैतान, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है, वो भी इसका कस्टमर है। तो हर पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट है, कंपनी बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल बनाने वाला जो प्रोडक्ट है, वो भी इसका कस्टमर बेस है। तो फिनोलेक्स से लेकर हर कोई प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इसका कस्टमर है। तो सोचिए जिसका कस्टमर बेस स्ट्रांग है, तो वो आगे बढ़ने के लिए हाई ग्रोथेबल स्ट्रेंथ रखेंगे। तो टीसीपीएल जो कंपनी है, इस कंपनी का जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो एक कंपनी के ऊपर कंपनी बिज़नेस नहीं चला रहा है, अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाइड करके रखे है। तो मुझे जो टीसीपीएल जो पैकेजिंग कंपनी है, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान है। तो इस कंपनी के बारे में अभी डिटेल्स में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1900 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत कम है, तो एक सस्ते प्राइस में कंपनी आपको शेयर दे रहा है। आरओसी, आरओई बेस्ड है। इनकम ज़बरदस्त देखने को मिला और उसके साथ-साथ कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। एक वीकनेस पॉइंट है इस कंपनी का, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी अच्छा खासा कर्जा जो ले लिया, उसके साथ-साथ कंपनी का जो ग्रोथ है, वो आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ग्रोथ है, वो लगातार सेल्स बढ़ते चले गए। उस बेसिस में एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले।
तो एक अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक बार भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होता देखने को नहीं मिले। सेल्स बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट तो और उससे भी डबल है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है और इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। 1 साल में 50% और 10 सालों तक देखा जाए तो 40% के एवरेजली। तो कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है वो भी लगातार यहाँ पे इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। रिज़र्व बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है। अगर इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो पैकेजिंग के ऊपर 100% कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जहाँ पे इंडिया में 74% और ऑल ओवर वर्ल्ड में 25%। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन 140 और आज कहाँ पे चल रहा है 2140 के आसपास। तो एक अलग लेवल का जर्नी देखने को मिला। कंपनी स्टार्टिंग पीरियड से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 1600% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो मुझे लग रहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी जो एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है और इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि हर जगह पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और हर जगह पे सिर्फ नहीं, घर घर में भी अब सोलर प्रोजेक्ट लगाने का जो ट्रेंड है वो चालू हो चुके हैं। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर ट्रेंडिंग में है तो हर कोई व्यक्ति उसके ऊपर फोकस रखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क कंपनी बना चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा सोलर पार्क कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का टारगेट है, वो किस तरीके से टारगेट को ग्रोथ करेंगे। कंपनी का टारगेट है कि कंपनी 2025 से पहले 1000 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और मेगावाट का जो प्रोजेक्ट होगा वो 887 सोलर और मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करना करता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ कर रहा है और इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी के बारे में ही आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का 15 साल की एक्सपीरियंस है। कंपनी का टीम जो है वो बॉस बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ कंपनी के 25 साल का इस फील्ड में इस फील्ड में नहीं अदर्स फील्ड में भी एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सबसे पहले बता दूं 6000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो बहुत सस्ते में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है। हाँ, डेप्थ कंपनी के ऊपर ज्यादा है, ये कंपनी के एक वीकनेस पॉइंट है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा खासा है। कंपनी के प्रोमोटर ने 45% प्लेजिंग रखा, ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 37 के आसपास देखने को मिला। अभी केपीआई के ऊपर मैं अगर डेटा के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी के जो बिजनेस आप देखेंगे तो सोलर पावर प्लांट के ऊपर कंपनी 99% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और साथ ही साथ सोलर जो जो प्लॉट्स है उसके ऊपर कंपनी का बिजनेस ना के बराबर है। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर रहा है, 100% का बिजनेस इंडिया में ही चल रहा है। और कंपनी का जो कैपेक्स है वो दिखा दूँ तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 2.1% बढ़ा दिया और सोलर एंड पावर पर्सन के ऊपर कंपनी का जो टोटल कैपेक्स है 97.9% के आसपास है। सोलर एंड पावर प्लांट के ऊपर ही कंपनी का 100% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू किस तरह के जनरेट हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल में रखे। कंपनी ज़्यादा कर्जा ली इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हुआ। मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी अच्छा खासा एक ग्रोथेबल कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। और कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो लगातार एक बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के टोटल जो बोरिंग्स है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश को बढ़ा चुके हैं। एफएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा भी चुके हैं। अभी मैं केपीआई ग्रीन के बारे में चर्चा करूँ, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के जो चार्ट पैटर्न है, आप देखेंगे तो एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज टॉप लेवल में है और कंपनी लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी 2600% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक अलग लेवल का रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और बहुत मुझे पॉजिटिव थिंग लगता है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है और केमिकल एक ऐसे कंपनी है, हर जगह पे आपको केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड देखने को मिल जाएगा। चाहे आप खाने पीने का चीज़ हो, पहनने का चीज़ हो, गाड़ी में हो, टायर्स में हो, किसी भी जगह पे आप किसी भी जगह पे देख लीजिएगा, हर जगह पे आपको केमिकल्स दिखेगा। एग्रो केमिकल्स और
पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में, अधिसाब इंडस्ट्रीज़ में, किस पेंट इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को नहीं छोड़ा केमिकल कंपनी। जैसे आप देखेंगे तो क्लीन सन साइन टेक्नोलॉजीज़ जो है, वो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फार्मा से लेकर एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर है। खाने-पीने का चीज़ के ऊपर जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है, वो भी इस कंपनी बना रहा है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉयी 1000 से भी ज़्यादा है। कस्टमर 500 से भी ज़्यादा है। प्लांट्स कंपनी 1400 से भी ज़्यादा कंपनी प्लांट्स बना के रखा है। कंपनी आर-एन-डी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। यही कंपनी का सबसे जो खासियत है। अभी कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी का मार्केट कैप अभी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 16,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। आरओसी, आरओई बेस्ट दिखेगा, इनकम जबरदस्त है, डेब्ट एकदम ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग बहुत शानदार है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है और हाथ में कैश भी है। अगर इस कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है? आप देखेंगे कंपनी के जो जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है, उसके ऊपर कंपनी 67% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। परफॉर्मेंस केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है, यूज़ किया होता है और फार्मा के ऊपर 19%, एफएमसीजी के ऊपर 14%। कंपनी के जो जो ईथर मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है अ, जो ईथर फिनल जो है उसके ऊपर 82%। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो केटोन्स जो अदर ऑक्सीजन है उसके ऊपर 9.9%। उसके साथ अदर्स के ऊपर 7.2%। तो कंपनीज़ के जो बिज़नेस है वो इंडिया में कितना 36% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। चाइना में 20% प्रोडक्ट बेच कर जनरेट हो रहा है। अमेरिका में कितना 19%, यूरोप में 15% और अदर्स में 10%। और कंपनी डोमेस्टिकली 83% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और एक्सपोर्ट कितना कर रहा है 17% के आसपास। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल का एक सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले। हाँ, आप कहेंगे सर पिछले सालों से तुलना से इस बार सेल्स कम हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं केमिकल के मार्केट में डिमांड कम हुआ और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के प्रोडक्ट का भी यहाँ पे डिमांड कम हुआ और सेल्स भी कम हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक ही रेंज के ऊपर है। कंपनी अच्छा खासा हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ कराते आगे बढ़ रहा है। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स ना के बराबर है और उस बेसिस में कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग के ऊपर 140 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है कंपनीज के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी। एज ए इन्वेस्टर इसीलिए मुझे लग रहा है एफएसडीएस पब्लिक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी जहां से स्टार्ट हुआ उससे भी नीचे आ चुके हैं। कंपनी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और इसी का फायदा ऑब्वियसली मैं जरूर उठाऊंगा कि किस तरीके से सिचुएशन जब भी मिले, जब भी मुझे डिस्काउंट प्राइस में अच्छा कंपनी मिले तो उसके ऊपर मैं ऑब्वियसली निवेश करना स्टार्ट करता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, ये वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। मैं सारी चीज़ आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। अगर आपको काम करना है, आपके खुद के रिसर्च, खुद के एनालिसिस और आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर काम मत करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।